हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सभी सही होंगे। बच्चों, कल हमने पार्ट 4 में इस चैप्टर के 8 क्वेश्चन कवर किए थे। हमारे कुछ क्वेश्चन रहते थे, तो आज हम क्या करेंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रीड करते हैं अच्छे से एक बार। वो बोलता है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। सिंपल सी बात ये कहता है कि वो रिलेशन आर डिफाइन है सेट ए के अंदर। और सेट ए क्या है? बोला सेट ए है कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर शहर से उठा लिए और पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। आगे वो बोलता है भाई हमें पता करना है जो नीचे रिलेशंस गिवन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिलेशन क्या है गिवन? रिलेशन गिवन है एक्स कोमा वाई, यानी कि दो पर्सन उठानी है एक्स और वाई। कहाँ से? सेट ए से। रिलेशन ये बोलती है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले क्या होता है, हमने एक पर्सन उठाना पड़ेगा। लेट ए बिलोंग टू सेट ए। मतलब क्या है, मैंने क्या किया, सेट ए से किसी पर्सन को उठा लिया हेयर। तो बच्चों ये बात हमें पता है ना। तो अगर मैं मैं चेक करने जाता हूँ किसी भी टाइम पे कि कोई पर्सन 2 बार चेक कर लिया, कोई पर्सन कहाँ काम कर रहा है, तो उसकी लोकेशन थोड़ी ना बदल जाएगी। नहीं, बात दोबारा समझो क्या बोला मैंने कहा हेयर ए एंड अगेन ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस या वर्क एट द सेम प्लेस। अब ऐसा क्यों बोला मैंने कि ए और ए सेम ही प्लेस पे काम करेंगे? बच्चों ऊपर क्या दिया गया था, किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेक करना, यानी किसी फिक्स टाइम पे जाके चेक करना। ये नहीं है कि पहले आपने ए का लोकेशन चेक कराया, आपने मिला, मान लो शहर ए मिल गया आपको, आपने 2 दिन बाद चेक किया, फिर आपको शहर दूसरा नहीं, आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही चेक करना। तो सिंपल सी बात है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बंदे की एक बंदे की लोकेशन 2 कैसे हो सकती हैं? तो क्या मतलब बने इसका, ए कोमा ए रिलेशन में आएगा। और जहाँ पर ए क्या है, सेट का कोई भी एलिमेंट, मतलब ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सेकंड है सिमेट्रिक्स। सेकंड है बच्चों सिमेट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स रिलेशन क्या बोलती है कि अगर रिलेशन के अंदर ए बी है, यानी कि एक ऑर्डर पेयर जिसके अंदर ए बी है, तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखते हैं। तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट 4 2 पर्सन उठा लिए मैंने ए और बी, जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से। और फॉर ए बी लेट करो कि ए बी आपका रिलेशन में है, ए बी आपका रिलेशन में है। मतलब क्या इसका? मतलब है इसका ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। यानी कि कोई भी ऑर्डर पे हो सकता है, कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं। ऑर्डर में रख दिए मैंने, पहले ए फिर बी। अब हमें चेक करना है कि बी ए बनेंगे नहीं बनेंगे। बच्चों क्लियर सी बात है, पहले मैंने ए की बी की लोकेशन चेक करी, अगर मैं उल्टा कर दूँ पहले बी की और फिर ए की, उससे फर्क होना पड़ जाए कोई। मेरे कहने का मतलब पहले मैंने ए की लोकेशन चेक करी, फिर मैंने बी की लोकेशन चेक करी, और दूसरी बार में मैंने पहले बी की चेक करी, बाद में ए से, फिर इस लोकेशन थोड़ा ना बदल जाएगी उनकी। मतलब क्या है इसका, ऑल्सो बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। जस्ट नाम भर पहले या बाद में लेने से किसी बंदे की लोकेशन थोड़ी ना बदल जाएगी। मतलब बी ए भी रिलेशन में है, यानी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक्स है, हालांकि ये रिफ्लेक्सिव भी थी। और थर्ड एंड फाइनल है हमारा ट्रांजिटिव। बच्चों उसको मैं ऐसे बता देता हूँ। ये मान लीजिए कि पहले मैंने कोई ए बी उठा लिया, ए बी रिलेशन में है, और मान लेते हैं बी सी भी रिलेशन में है, यानी कि ए और बी क्या है, सेम लोकेशन पे काम कर रहे हैं, लोकेशन ए पे काम कर रहे हैं। अब क्या बोला मैंने, ए की बी की लोकेशन क्या है, ये पॉइंट है ए। तो आगे क्या मैंने कि बी और सी भी कहाँ पर है, रिलेशन में है। मतलब बी की और सी की भी लोकेशन क्या है, सेम है। अब बी की लोकेशन क्या थी, बी की लोकेशन क्या थी, यही थी। तो सी की लोकेशन क्या हो जाएगी, यही पर हो जाएगी। इसको दोबारा समझो एक बार। बच्चों मैंने कहा कि ए बी रिलेशन में है, मतलब वो सेम लोकेशन पे काम कर रहे हैं। मान लेते हैं ये रही लोकेशन ए, इस लोकेशन पे काम कर रहे हैं ये।
यहीं पर ए काम कर रहा है और यहीं पर बी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए बी रिलेशन में है, ये मैंने मान के चला। अब दूसरा मानते ही हैं कि बी सी भी मान लेते हैं रिलेशन में है, मतलब बी और सी भी कहाँ काम करेंगे? सेम लोकेशन पे। अब बी कहाँ काम कर रहा था? इस पॉइंट पे। तो क्या बना यहाँ से कि बी और सी सेम लोकेशन पे काम कर रहे हैं, तो मतलब सी भी कहाँ काम करेगा? सी भी यही काम करेगा। अब फाइनल करते हैं चेक। हमें क्या चेक करना होता है? ए सी। क्या ए सी रिलेशन में है? मतलब क्या ए और सी सेम लोकेशन पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल बच्चों, देखो ए और सी सेम लोकेशन पे ही काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पे थोड़ी शायद कोई समस्या आई छोटी सी यहाँ पर एक, कि मैंने अपनी तरफ से क्या हाईलाइट कर लिए, जबकि हो तो ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर पेयर मिले ही ना बच्चों। नहीं, जब तक देखो कोई पक्का प्रूफ ना मिले कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो ये मान लो, अब मान लो कंडीशन ये दे किया कि a प्लस बी ईवन, a प्लस बी ईवन। अब मैंने मान लो ये उठा लिया है 2,7 रिलेशन में है, ये लेट कर लिया मैंने। मैं इसको लेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सीधी ही बात है, सम क्या आएगा? ओड आएगा। तो जब तक पूरा पक्का प्रूफ ना मिले कि हाँ ये नहीं हो सकता, तो मैं लेट नहीं करूंगा उसको। यहाँ पर क्या मैं ऐसे 2 पर्सन नहीं उठा सकता कि जो रैंडमली सेम जगह पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल उठा सकता हूँ, आराम से मिल जाएंगे वो। आप अपने गाँव में जाके देख लीजिए, कोई 2 बंदे बिल्कुल मिल जाएंगे जो सेम जगह पे काम कर रहे होंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ क्या बोलता है वो, पिछले क्वेश्चन में क्या था? वर्क एट द सेम प्लेस। अब की बार क्या है? लाइव इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि सेम लोकेशन पे रहते हैं वो। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम आएंगे। रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, सिमेट्रिक्स भी रहेगा एंड ट्रांजिटिव भी रहेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, सी पार्ट की तरफ। तो ये कहता है कि रिलेशन के 2 प्रश्न आएंगे x, y, इसी ऑर्डर में आएंगे। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मतलब क्या है इसका? जो x की हाइट है वो एग्जैक्ट बिल्कुल 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी, किससे होगी? y से। मान लेते हैं x की हाइट है x और y की हाइट है y। मतलब जो x की हाइट होएगी, जो x की हाइट होएगी वो क्या होएगी? 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होएगी y से। मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, जहाँ पर x क्या है? x की हाइट, y क्या है? y की हाइट। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मैंने y ले लिया 5, y ले लिया मैंने 5, तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 5 प्लस 7 12। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, जो x की हाइट है वो बिल्कुल क्या है? 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे? y से। यानी कि ये रिलेशन के अंदर आएंगे, ये मतलब है इस रिलेशन का। दोबारा देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लेते हैं मैंने y ले लिया बच्चों 10, तो x कितना आएगा भाई? x आएगा यहाँ से y प्लस 7, y यानी कि 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17, यानी कि x, y कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 17, 10। अब बच्चों देखो, ये पेयर है वो रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों जो पहले वाले की हाइट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर ज़्यादा ही है, किससे? बी से या वाई से या दूसरे वाले से। तो अब करते हैं इसको लॉजिकली या थ्योरिकली। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्सिव का। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ नॉर्मल सी, अगर मैं सेम ही बंदे की हाइट 2 बार चेक कर लूँ किसी पर्टिकुलर टाइम पे, क्या उसकी हाइट में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा? मान लो आप ही हो, मान लो आपका नाम है राहुल, आपका नाम है राहुल। जस्ट इसी टाइम पे मैंने आपकी लोकेशन 2 बार चेक कर ली। मान लो आपकी लोकेशन मान लो आपकी हाइट चेक कर ली मैंने, आपकी हाइट आई 6 फीट 4 इंच। मैंने दोबारा भी चेक करी आपकी हाइट, क्या हाइट बदल जाएगी या 6.6 हो जाएगी आपकी? नहीं, जो आपकी हाइट पहले थी आपकी हाइट अब भी वही रहने वाली है। मेरे कहने का क्या मतलब है? लेट ए बिलोंग टू सेट ए कहाँ से है? सेट ए से। वी हैव, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ए रिलेशन के अंदर नहीं आ सकता, बिकॉज जो ए की हाइट होएगी वो ए की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं हो सकती, वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी बिल्कुल। मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सेकंड है सिमेट्रिक्स। अब बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर भी आपको पहले 2 पर्सन मनलेट करने पड़ेंगे कि मैंने टाउन से किसी पर्टिकुलर टाइम पे 2 पर्सन ए एंड बी पिक कर लिए।
एंड लेट भी करना पड़ेगा। लेट ए बी तो क्या है, रिलेशन में है। अब हमें बी चेक करना है। पहले इसका मतलब क्या, ए बी रिलेशन में है, मतलब हाइट, एक मिनट, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई या बी। ठीक है, अब बच्चे मुझे सोच के बताओ, क्या बी ए रिलेशन में आएंगे? पहले खुद से थिंकिंग करो, समझो। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो बी की हाइट है वो क्या है, 7 का डिफरेंस तो अब भी है, लेकिन वर्ड बदल गया। बी जो है, कहाँ लिखा मैंने, ये रहा, जो बी जो है वो स्मॉलर हो गया। अब यहाँ पर वर्ड ही चेंज हो गया। जो बी है वो क्या है, ए से 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर छोटा है, न कि बड़ा। वर्ड चेंज मतलब रिलेशन फॉल्स, यानी कि सिमेट्रिक्स नहीं है। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। बच्चों ये क्या बोलता है, इसमें भी पहले आपको 3 पर्सन लेट करने पड़ेंगे। लेट 3 पर्सन उठा लिए मैंने, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, जो कहाँ से हैं, सेट ए से। सेट ए क्या है, किसी भी टाइम में पर्टिकुलर टाइम पे बंदे को पिक कर लिया, और उसको भी लेट करना पड़ेगा, है ना। अपने ए बी और बी सी लेट करने पड़ेंगे, रिलेशन में तो है ही है। कि मान लेते हैं 2 बंदे हैं, ए और बी, उनकी हाइट में 7 का डिफरेंस है, और ए क्या है, बड़ा है। और ऐसे बी सी मान लेते हैं कि बी सी के साथ एक और बंदा, बी से छोटा बंदा एक और, मतलब क्या है, बी की हाइट क्या है, सी से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए की हाइट में मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर, तो बी तो छोटा होएगा उससे, कितने होएगा वो, 13। तो क्या बन गया, 20,13 रिलेशन में आ गए, क्योंकि क्या है, बिल्कुल 7 का ही डिफरेंस है। तो सी मुझे मानना पड़ेगा कितना, 7, सॉरी 8, 6। ठीक है, मतलब क्या है, अब जो 13 है वो बिल्कुल क्या है, 7 बड़ा है किससे, 6 से। ऊपर भी जो 20 है वो क्या है, बिल्कुल 7 बड़ा है किससे, 13 से। यानी कि रिलेशन में 20-13 भी है, 13-6 भी है, लेकिन क्या रिलेशन में 26 है, नहीं बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है। ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 का डिफरेंस हो जाएगा। ये रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, जो ए है, यानी कि जो एज है ए की जो है 20, वो क्या है किससे, सी से। सी यानी कि 6 से 14 सेंटीमीटर बड़ी है। डेट्स वाई ये रिलेशन में नहीं आएगा। वर्ड तो क्या हो गया, टोलर तो है, बड़ा है, वो एग्जैक्टली भी है, लेकिन 7 ही 14 है अब की बार, यानी कि रिलेशन फॉल्स होगी। मतलब ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में बोलते हैं कि 2 पर्सन उठा लिए एक्स एंड वाई, और वो कहता है कि एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। तो फर्स्ट चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। मुझे पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलती है कि कोई पर्सन उठा लिया, मान लो आपने, मान लेते हैं लेट कोई पर्सन है और ए वो बिलोंग करता है ए से। वी हैव, तो जो क्लियर सी बात है, कोई भी पर्सन या कोई भी बंदा अपनी ही वाइफ कैसे बन सकता है, मतलब ए सीधी सी बात है, रिलेशन में नहीं आ सकता। कोई भी बंदा अपनी वाइफ नहीं हो सकता। इट्स नॉट ए रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक्स। ध्यान बच्चों, क्वेश्चन जो कर रहा है उनमें अभी सिर्फ एनसीईआरटी के हैं, आपकी एनसीईआरटी के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। जितने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं उनमें सिर्फ आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज से हैं अभी ये। और सेकंड है अपना सिमेट्रिक्स। तो यहाँ लेट करना पड़ेगा अपने, पहले 2 पर्सन लेट ए बी, कहाँ से, सेट ए से, और कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट ए बी किस में है, रिलेशन में है, ए कोमा बी। तो मतलब क्या इसका मतलब है, इसका ए इज ए वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ, बच्चा क्लियर दिख गया ये भी। अब भला बी ए रिलेशन में कैसे आ जाएगा, रिलेशन उल्टी हो जाएगी, वो उसका हस्बैंड बन जाएगा। वाइफ क्या हो जाएगा, ये वाइफ का वर्ड उल्ट हो जाएगा, ये यहाँ क्या आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा। मतलब रिलेशन क्या होगी, फॉल्स होगी। मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक्स नहीं है। थर्ड में भी पहले ऐड करना पड़ेगा कि हमारे पास कम से कम 3 पर्सन हैं जो कहाँ से हैं, सेट ए से, एंड लेट
लेट कर लेते हैं ऑल्सो कि ए बी रिलेशन में हैं, ए बी रिलेशन में। मुझे पहले यहाँ से खुद से पता करो कि ये है कि नहीं ट्राइडेटिव, और फिर देखो मेरा सोल्यूशन अब आगे। हमने ए बी लेट कर लिया, क्या मुझे आप बता सकते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिलेशन, रिलेशन क्या है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि वाई का जेंडर क्या होगा? नॉर्मल सी बात है। उसने कहा ए, इसी को रीड कर रहा है मैं, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए वाइफ है बी की, मतलब यहाँ पर बी क्या है, एक मेल है, क्या है, मेल, ठीक है। तो अगर मैं ये दूसरा लेट करके चलूँ, जैसे पीछे कहा था मैंने कि आपको कन्फ्यूजन हो रही ना, कि मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी रिलेशन में है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैंने लेट कर लिया कि लेट बी सी रिलेशन में है, लेकिन ये गलत है। क्यों है? कि बच्चे बी तो क्या है, मेल है, तो आगे मेल यानी कि मान लो राहुल मान जाए, बी क्या है, राहुल है, राहुल इज अ वाइफ, यही तो गलत हो गया। राहुल यानी कि मेल जो मेल है, पर्सन मेल है, वो वाइफ कैसे बन जाएगा? मतलब बी सी में लेट ही नहीं कर सकता। ये हर केस में आएगा, चाहे कोई भी केस हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोई भी केसेस हो, ये केस हर बार यहीं पर आकर रुक जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन है, याद करो जो हमने टाइप्स किए थे, सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप पे क्या है, मतलब आपको ए भी तो मिल गया लेकिन बी सी नहीं मिला, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बन जाएगा। ये हो बच्चों, ये भी समझ में आएगा आपको। ई पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, वही रिलेशन क्या है, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। सिंपल में ऐसे बताऊंगा उसको बोल के ही। तो बच्चों कोई भी पर्सन है, मान लो मैंने उठा लिया राहुल, राहुल कहाँ से, सेट ए से। सेट ए क्या है, कोई भी पर्सन पर्टिकुलर टाउन से पर्टिकुलर टाइम पे मैंने उठा लिया। तो सोच के बताओ कोई भी पर्सन अपने फादर कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड है सिमेट्रिक्स, ये भी उल्टा है। लेट कर लो राहुल एंड राम, उल्टा मान लेते हैं, राम एंड राहुल। राम इज ए फादर ऑफ राहुल, तो राहुल पर राम का फादर कैसे हो जाएगा, वो सन बनेगा उसका, मतलब रिलेशन क्या होगी, फॉल्स। ए भी तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको बहुत सारे, पर आपको बी ए नहीं मिलेगा, बी ए मिल जाएगा लेकिन वो कंडीशन को पास नहीं करेगा वो, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, तो नॉर्मल बेटर एग्जाम्पल समझेंगे इसको भी। पहले मैं मान लेता हूँ भाई राहुल, ये राम मान लेता हूँ मैं, राम इज ए फादर ऑफ श्याम एंड श्याम इज ए फादर ऑफ करण। तो मुझे सोच के बताओ, हालांकि फैमिली होगी यहाँ पर, ये मैं सोच के बताओ मुझे यहाँ पर, ये इनके बीच में किसका रिलेशन बनेगा, राम की और करण के बीच में किसका रिलेशन बनेगा। हालांकि बात साफ है कि फादर का तो बनने से गया, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला। अच्छा बच्चों एक बात तो समझो यहाँ पर, ये बात करें अगर लिखने की, लिखना जरूरी है ना, आपने एक बात ध्यान रखनी है जब भी आप लिखोगे। देखो अगर आपको श्योर हो आप कि ये मान लो मैंने उठा लिया सिमेट्रिक्स, मैंने उठा लिया, आप श्योर हो कि ये सिमेट्रिक्स है, तो आपने थ्योरिकली लिखना कि लेट ए बी सेट ए से हैं, कैसे, लेट ए बी सेट ए से हैं एंड लेट ए बी रिलेशन में भी हैं। तो आपने इसको ओपन कर देना कि सो ए के और बी के बीच में क्या रिलेशन, ना आपने मैनिपुलेट करना है, पीछे आप मैंने मैनिपुलेट किया था ना, मैंने याद करो कि ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, देन ऑल्सो बी एंड ए ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, एंड मैनिपुलेट करना अपने इक्वेशंस को, ये इस तरह से आपने प्रूफ करना। अगर क्या हो मतलब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव हो तो आपने ऐसे प्रूफ करना। लेकिन अगर आप श्योर हो कि ये नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, तो एक बात तो पक्की है ना, नहीं है, यानी कि आपके पास कोई ना कोई एग्जाम्पल है उसका जिससे आपने कहा कि ये सिमेट्रिक्स नहीं है, तो आप क्या करो उस एग्जाम्पल को मेंशन कर दो, देखिए ऐसे कि हाँ देखो ये है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता, उससे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा उससे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। वो बोलता है कि चेक कर दिया है हमने, रिलेशन है सेट के एंड द सेट क्या है 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट है एंड रिलेशन गिवन है b इज इक्वल टू a प्लस 1। तो बच्चों सिंपल सी बात, यहाँ पर रिलेशन बन जाएगी ना, वो 6 एलिमेंट सारे हैं, ये बन जाएगी, हम बना ही लेते हैं इसको। तो मैंने a उठा लिया 1, रखो 1, कितना आ जाएगा b 2 आ जाएगा, बस एक ज़्यादा है, जो b है वो a से एक ज़्यादा है। मैंने रखा a को 2, वो आ जाएगा 3, मैंने रखा 3, वो आ जाएगा 4, मैंने रखा 4, वो आ जाएगा 5 एंड मैंने रखा 5, वो आ जाएगा 6 बच्चों। क्लियर है? अच्छा मैं 6 रखूँगा क्या आ जाएगा 7, 7 कहाँ से नहीं है, सेट से नहीं, इसको मैं नहीं ले सकता।
तो बच्चों क्लियर दिख रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जाम्पल कह दोगे आप कि 1 कहाँ पर है, सेट में है, लेकिन 1 1 यहाँ पर नहीं है। सिमेट्रिक्स भी नहीं है, आप क्या एग्जाम्पल दोगे कि 1 2 रिलेशन में है बट 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, आप क्या एग्जाम्पल दोगे कि 1 2 रिलेशन में है, 2 3 भी रिलेशन में है बट 1 3 रिलेशन में नहीं है। नेक्स्ट कहता है वो सिंपल क्या कहता है वो कि रिलेशन गिवन है सेट 1 2 3 वाले एलिमेंट्स के अंदर एंड रिलेशन आपके सामने गिवन है और कुछ प्रूफ करना है। प्रूफ अगर आप देख लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जाम्पल क्या दोगे आप 1 सेट में है लेकिन 1 1 यहाँ नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक्स है? जी हाँ बिल्कुल है। सेट के अंदर मैंने पिक किया डिफरेंट एलिमेंट्स वाला पेयर 1 2, हमने देखा कि 2 1 भी है। तो आगे मैंने पिक किया 2 1, हमने देखा कि 1 2 भी है। यानी कि सभी कंडीशन जो है पास हो रही हैं कि अगर क्या कंडीशंस पास हो रही हैं कि मुझे ए बी मिल गया तो बी ए भी मिला, मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक्स है, सॉरी ट्रांजिटिव रहता है, वो देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हेयर 1 2 रिलेशन में है। अब मुझे सर्च करना है 2 से स्टार्ट होने वाला, बिल्कुल है 2 1, ये भी रिलेशन में है। अब हमें फाइनली चेक करना है स्टेटस किसकी, 1 1 की, जो कि नहीं है, आपके सामने है। मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, हालांकि है था क्या है, ये सिर्फ सिमेट्रिक्स है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन बोलते हैं कि रिलेशन आर डिफाइन है सेट ए के अंदर। सेट ए क्या है, सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स या ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स है सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर में कोई बुक्स उठा सकता हूँ। लाइक मैंने उठा ली इंग्लिश की बुक, मैंने उठा ली हिस्ट्री की बुक, मैंने उठा ली फिजिक्स की बुक, या मैंने उठा ली मैथ की बुक, ठीक है। गिवन बाय आपने 2 बुक्स उठानी है पेयर में सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, ये इक्विवेलेंट क्या होता है, ये शब्द है जितना मैंने पहले, ये होता है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक्स भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तो हम बोलते हैं उसको इक्विवेलेंट रिलेशंस। तो इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं सिर्फ बोल के ही रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। बच्चे मैंने उठाई 2 बुक्स लाइक ए कोमा ए, चेक करें, चेक करते हैं। मैंने उठाया ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जी बिल्कुल सही है। सेम बुक के पेज कैसे बदल देंगे या नंबर ऑफ पेज कैसे बदल देंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव है। सेकंड सिमेट्रिक्स, लेट एक्स वाई रिलेशन में है, मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। उल्टा रीड करते हैं, आर वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जी बिल्कुल। अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वाई में और एक्स में कैसे बदल देंगे। कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है इफ ए बी रिलेशन में है, मतलब ए और बी बुक्स में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो भाई सिर्फ बुक का नाम जस्ट पहले ले लेने से अब बुक में पेज कैसे बदल जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस कैसे बदल जाएंगे, मतलब ये सिमेट्रिक्स भी है। और फाइनल हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। मुझे क्लियर सी बात है कि मान लो मैंने 3 बुक्स पिक कर ली ए बी सी, कहाँ से, लाइब्रेरी से। तो मान लेते हैं कि ए बी रिलेशन में है, ये पॉसिबल है, लेट कर सकते हैं, मतलब ए और बी में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। बी और सी मैंने पिक कर ली, मान लेते हैं इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। मान लो ये है 12 12, इसमें सेम रहेंगे, तो बी में कितने थे, बी में थे 12, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 12, क्यों, क्योंकि मैंने लेट कर रखा, ये तो है। तो चेक करते हैं ए सी में, जी बिल्कुल किसने कितने, इसमें 12 12 हैं, तो मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक्स भी है और एंड फाइनली ट्रांजिटिव भी है। चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिलेशन डिफाइन है सेट, कौन सा सेट, जिसके अंदर 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स हों। एंड रिलेशन डिफाइन है 2 क्या उठानी है, नंबर उठानी है ए कोमा बी, ओके। मॉडुलस ए का और बी का, सॉरी ए और बी के डिफरेंस का मॉडुलस ए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। पहले यही तक करते हैं, हमें प्रूफ करनी है ये इक्विवेलेंट। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर साफ सी बात दिख रही है, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं उठाऊंगा सेम एलिमेंट लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, मतलब 1 1 0 आएगा डिफरेंस, 2 2 0 आएगा, 3 3 0 आएगा, 4 4 भी 0, 5 5 भी 0 आएगा, हर बार 0 आएगा। और 0 क्या है, एक इवन नंबर होता है एक। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, कई बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि 0 इवन नंबर नहीं होता, हालांकि बात करेंगे इसके बारे में भी।
नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक्स। तो बच्चों मान लेते हैं आपने उठा लिया 1,3, लेट 1,3 कहाँ से उठाया मैंने, सेट ए से। ये रिलेशन में है, हालांकि दिख भी रहा है ये रिलेशन में है। क्यों दिख रहा है ये, बिकॉज 1 - 3 कितना आएगा, -2, और मॉडुलस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो क्या है ये इवन है, ये इवन है। तो अब दोबारा क्या किया मैंने, 3 1 चेक किया, मैंने 3 1 चेक किया, यानी कि 3 - 1 कितना आएगा, ये भी 2 ही आएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं बात कर रहा a - b की और b - a की, ये सेम ही तो होते हैं, इक्वल तो होते हैं। फर्क किसको होता है, साइन का। जो a - b का आंसर आएगा b - a का भी वही आएगा, बस माइनस आएगा एक आगे। लेकिन यहाँ पर वो खत्म हो लिया, क्यों खत्म हो लिया, यहाँ पर मॉडुलस लग गया। तो मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ a - b एंड मॉडुलस ऑफ b - a क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर ये इवन है तो भला ये ओड कैसे हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक्स भी है। चलते हैं अपने फाइनल की तरफ, ट्रांजिटिव की तरफ। बच्चे को उसमें आपके लिए छोड़ता हूँ, ट्रांजिटिव खुद से चेक करना आप, और कमेंट बॉक्स में आंसर करना। तो वो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।